जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन में हो गया है बड़ा बदलाव। अब इस नियम के तहत सभी पेंशनर्स भाइयों को मिलने जा रहा है बड़ी पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर इन सभी नियमों में बदलाव करेगी और यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनको क्रेडिट कराएगी। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर इस वक्त की केंद्र सरकार की बड़ी फैसला निकलकर सामने आ रही है। 67 लाख पेंशनर के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। अब इस नियम के तहत मिलने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार यह मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत ये लाभ मिलना बेहद जरूरी है। और इस महंगाई के जमाने में पेंशनर्स किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे ये आप पूरी भली बात ही समझ सकते हैं। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें पूरी तरीके से सरकार ने ये मूड बना लिया है कि सभी पेंशन भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाना चाहिए। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना की ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सही ने बिल्कुल सही सुना। सरकार ने यहाँ पर ये पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मुहर, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी भी इस पर संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जानिए कैसे कर पाएंगे चेक लिस्ट में अपना नाम चेक करो। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 55 लाख बढ़े हुए पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक करो। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे सरकार का पूरी तरीके से बजट बिगड़ सकता है। इसलिए अभी कुछ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जा रही है तो कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट को। गुड न्यूज, कर्मचारी की पेंशन में जल्द होगी 8500 की बढ़ोतरी। जाने कैसे होगा पेंशनर्स भाइयों को फायदा। अगर पेंशन से 15,000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए और बेसिक सैलरी 20,000 की जाए, पेंशन की राशि 7500 से ज्यादा यानी कि 8500 रुपए तक हो सकती है। जाने किस प्रकार से होगा फायदा। नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ कर्मचारी के लिए एक अच्छी खबर है। पीएफ खातेदारों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अगर 15,000 की लिमिट हटी तो 2022 में कर्मचारी की पेंशन की राशि दोगुनी हो सकती है। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कम से कम 8571 रुपए पेंशन का इजाफा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये यहाँ पर लिमिट हट जाती है तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा।
चूंकि कर्मचारी की रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7500 रुपए बतौर पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो 8,000 ज्यादा पेंशन बढ़ेगी। ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। बता दें कि भारत संघ और एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 12 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर जल्द फैसला आ सकता है। भविष्य निधि संगठन के सदस्य एम्प्लॉय पेंशन अपडेट के सदस्य भी बन जाते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते से 12% सैलरी का हिस्सा पीएफ और बाद में यही राशि नियोक्ता के खाते में भी जाती है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें ये पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा होते हैं। वहीं सैलरी 10,000 रुपए है तो 833 रुपए ही जमा होगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो आपको बता दें, अगर पेंशन से 15,000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो बेसिक सैलरी 20,000 की जाए, पेंशन की राशि 7500 से ज्यादा यानी 8571 मिलेगा। 25,000 और 30,000 की सैलरी में से भी इजाफा होगा। इसलिए आप ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग सैलरी गुणे ईपीएस कंट्रीब्यूशन से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि मिल सके। जानिए ईपीएस के नया नियम। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस सदस्य अनिवार्य और कम से कम 10 साल की रेगुलर नौकरी, 50 साल के बाद भी पेंशन लेने का विकल्प। इसके लिए आपको 10D फॉर्म भरना होगा। कर्मचारी के मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिल जाता है। भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं। अब महीना खत्म होने से पहले आ जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये भी यहाँ पर नियम लागू किया गया है पेंशनर्स भाइयों के लिए। ईपीएफओ कर्मचारी को महीना खत्म होने से पहले पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। इसके लिए ईपीएफओ ने बैंकों को निर्देश दे दिए हैं कि रिसाइकल से इंस्टॉलमेंट पर महीने के आखिरी में 2 दिन पहले बैंकों के पास पहुंच जानी चाहिए। व्यवस्था कर दी गई है और अब माना जा रहा है कि यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में, जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में यहाँ पर महीने के 2 दिन पहले ही, मतलब आपको बता दें महीना खत्म होते ही 2 दिन पहले आपको मिल जाएगी। मतलब 28 या 29 तारीख महीने के अंत तक आपको ये पैसा देखने को मिल जाएगा वर्किंग डेज में। तो दोस्तों, ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।